नित नई उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रोत्साहन और प्रेरणा देने के लिए हम आभारी हैं माननीय श्रम एवं रोजगार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के। सर, आपके अनुभव और कुशल नेतृत्व की छत्र छाया में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है और हमारी यही कामना है कि हमें आपका मार्गदर्शन यूं ही मिलता रहे। माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे आदर सहित अनुरोध है कि इस अवसर पर कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। माननीय मंत्री महोदय का करतल ध्वनि से स्वागत करें। आज के केंद्रीय भविष्य निधि के इस क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे सम्माननीय सांसद महेंद्र बालकनाथ जी, धौलपुर के हमारे सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया जी, भारत सरकार के श्रम विभाग की सचिव श्रीमती आरती आहूजा जी, ईएसआईसी के डायरेक्टर जनरल श्री राजेंद्र जी, सीपीएफसी कमिश्नर श्रीमती नीलम शमी राव जी, अलवर के हमारे विधायक भाई संजय जी, सम्मान्य रामेश जी, हमारे जिलाध्यक्ष नरुका जी, मेरे सामने उपस्थित सभी ईएसआईसी के अधिकारीगण और अलवर के हमारे सभी प्रबुद्धगण, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा ईपीएफओ डिपार्टमेंट को, जिन्होंने आज एक बहुत अच्छे निर्णय के साथ अलवर में क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के कदम को आगे बढ़ाया है। मैं आप सब की ओर से, विशेष रूप से अलवर की ओर से बधाई देता हूँ। इसकी आवश्यकता इसलिए थी कि राजस्थान में हमारा जो रीजनल ऑफिस जयपुर है, लगभग राजस्थान के काम का 60% वर्कलोड केवल जयपुर तक जाकर ही सीमित रह जाता था और अलवर, भरतपुर और धौलपुर में अगर हम हमारे ईएसआईसी के जो कंट्रीब्यूटर हैं उनकी संख्या देखें तो लगभग 2,21,000 के करीब उनकी संख्या है। उद्योगिक की दृष्टि से देखें तो तीनों जिलों में मिलाकर 4,000 से ज़्यादा कंट्रीब्यूटर इकाइयाँ हैं और पेंशन की दृष्टि से भी देखें तो 12,800 से ज़्यादा पेंशनर हैं। और इसलिए उन सबकी सुविधा के लिए पूरे देश भर में जो हमने जोनल कार्यालय बनाए हैं, आज अलवर में भी हमने उसको प्रारंभ किया है। हमारे अलवर के विधायक संजय जी कह रहे थे कि कार्यालय अपने भवन में होना चाहिए। उन्होंने शायद हमारे कमिश्नर नीलम शमी जी का भाषण सुना होता। उन्होंने कहा था जितनी जल्दी अलवर प्रशासन हमें ज़मीन उपलब्ध करा देगा उतनी जल्दी ही हम अपने भवन में जाने की तैयारी कर लें। और इसलिए हमारे स्थानीय सांसदों का, विधायकों का ये कर्तव्य बनता है कि हमारे ईपीएफ के अधिकारियों के साथ मिलकर जल्दी से जल्दी एक अच्छा प्लॉट ईपीएफ को दिलाने के लिए स्थानीय प्रशासन से कार्य करें। मैं जब भी अलवर आता हूँ, कम आ पाता हूँ, लेकिन अलवर, महेंद्रगढ़, गुड़गांव इस क्षेत्र में जब भी आता हूँ तो समय का पता नहीं लगता है। मुझे लगता नहीं है कि सुबह 6 बजे से निकला हूँ तो कब 3 बज जाएंगे और 6 बज जाएंगे। लगातार आप लोगों का संपर्क और मिलना, आपका प्रेम, आपकी ताकत हमेशा मेरे साथ रहती है। महेंद्र बालकनाथ जी, संजय जी, रामेश जी, बलवान जी, ये सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। हम जानते हैं केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी तरीके से विकास के लिए समर्पित सरकार और गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है। किसी भी जिले का जब विकास होता है तो उसके बहुत सारे अन्य कारण भी होते हैं। विकास का सबसे पहला विषय उस जिले की ज्योग्राफिकल सिचुएशन और कनेक्टिविटी है।
हम लोग दिल्ली के नज़दीक के क्षेत्र हैं और इसलिए राजस्थान में जो भी प्रयास किया गया हो, हालांकि मत्स्य औद्योगिक केंद्र बनाया था, लेकिन फिर भी राजस्थान में अगर सबसे तेजी से बढ़ने वाला है अगर कोई औद्योगिक क्षेत्र आया तो वो भिवाड़ी का क्षेत्र है। भिवाड़ी में बहुत तेजी से औद्योगिक गतिविधियां और औद्योगिक इकाइयां बढ़ी। उसका कारण उसकी ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, लेकिन उसका कारण अलवर जिले के लोगों का एक सबको साथ लेकर चलने का स्वभाव भी है। जो उद्योग आया वो यहाँ पर फला फूला है। अलवर की इसकी ताकत के कारण भी यहाँ पर उद्योग बढ़े हैं। लेकिन मैं जब क्षेत्र में घूमता हूँ और लोगों के बीच में घूमता हूँ तो मुझे लगता है कि केवल बाहर के उद्योग आए, उसके साथ ही साथ हम लोगों को अलवर में कम से कम विशेष रूप से जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, स्किल डेवलपमेंट के विषयों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। जितने कुशल रोजगार पर आधारित कुशल श्रमिकों का निर्माण हमारे जिले में होगा, उतने ही अच्छे तरीके से हमारे यहाँ उद्योगों में रोजगार का भी सृजन होगा। और इसलिए भारत सरकार के द्वारा एनसीएस पोर्टल के माध्यम से जॉब फेयर का आयोजन किया जाता है। पिछले वर्ष ही लगभग 20,000 के करीब जॉब फेयर का आयोजन किया है। मैं जब हमारे नौजवानों से बात करता हूं तो हमेशा उनको एनसीएस पोर्टल की जानकारी देता हूं। हमारे मंत्रालय द्वारा इस समय नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल को और अपग्रेड किया जा रहा है। हमारी सचिव महोदया बैठी हैं और मेरा ये मानना है कि नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल की जानकारी के लिए उसका जॉब फेयर अलवर में जैसे बाकी जगहों पे लगता है, यहाँ पर भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों को करके आगे लगाना चाहिए। देश में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उस पर रजिस्ट्रेशन कराया है, लाखों इकाइयों ने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया है। और जब हम रिव्यू कर रहे थे तो पिछली बार सबसे ज़्यादा लगभग 4.5 लाख के करीब रोजगार तो एक ही महीने के अंतर्गत नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पे आए। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय नौकरियों के लिए हर माह की 20 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन नौकरियों को लगातार हम लोगों के बीच में नौजवानों को दे रहे हैं। और केंद्र सरकार के 10 लाख से ज़्यादा नौकरियों के लक्ष्यों को केंद्र सरकार प्राप्त कर रही है। लेकिन रोजगार का सृजन करना, रोजगार को आगे बढ़ाना, इसमें ये जो स्किल का पार्ट है, इसको भी आगे बढ़ाने के लिए स्किल डिपार्टमेंट के साथ हमारा लेबर मंत्रालय लगा हुआ है। अलवर में विकास की दृष्टि से इसको लेकर के हम और जागरूकता और सक्रियता के साथ कार्य करना चाहते हैं। और इसलिए श्रमिकों की सुविधाओं के लिए ईएसआईसी और प्रोविडेंट फंड, यहाँ पर जिस प्रकार से श्रमिक, अभी मैं आज सुबह ईएसआईसी का भी रिव्यू कर रहा था तो 2.5 लाख से ज़्यादा हमारे जो आईपी हैं वो केवल ईएसआईसी के अलवर जिले में है। और उसके लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत का पूरा मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। और मेडिकल कॉलेज में हमारे बहरोड से, भिवाड़ी से, नीमराणा से, अलवर शहर से भी हमारे श्रमिक भाई जिनको विशेष और रेफरल इलाज की आवश्यकता होती है वो आ सके, इसके लिए आज से हमारे ईएसआईसी में निर्णय भी लिया गया है कि बस की व्यवस्था के द्वारा उनको अस्पताल में पहुंचाया जाएगा ताकि बेस्ट हॉस्पिटल की सुविधाएं उनको मिले। उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाने का भी काम किया जा रहा है। हमारे बोर्ड ने वैसे भी निर्णय लिया है। ईएसआईसी में तो देश भर में सबसे ज़्यादा पिछले वर्ष डॉक्टरों के पद निकाले गए, पैरामेडिकल स्टाफ के पद निकाले गए। और मुझे खुशी है कि हमारे जो यहाँ पर डीन भी ईएसआईसी ने भेजे हैं, बड़े बाहर से डॉक्टरी का जिनका अनुभव है वो भेजे हैं। और इसलिए अलवर के स्थानीय प्रशासन को भी, चाहे उसका ग्रीन कॉरिडोर बनाने का विषय हो, चाहे बाकी विषय हो, उसको आगे बढ़ाने के काम में हमको लगना पड़ेगा। लेकिन एक और विषय जो हमारा अलवर का है, सरिस्का हमारे अलवर की पहचान भी है। अंतर्राष्ट्रीय फलक पे सब लोग टाइगर रिजर्व्स के नाम पे जानते भी, और हम जानते हैं कि एक समय यहाँ पे टाइगर खत्म भी हो गए थे, लेकिन अब उसकी आबादी की वृद्धि में काफ़ी अच्छा स्तर देखने को आ रहा है।
और हमारा ये एक इको कॉरिडोर है पूरे राजस्थान का। लेकिन इस इको कॉरिडोर को और अच्छा बनाने के लिए हम ये जानते हैं कि विकास और पर्यावरण साथ साथ चलता है, इसलिए हमारे मंत्रालय द्वारा जो एलिवेटेड कॉरिडोर की बात है उसको पूरा किया जा रहा है। और हम हर तरीके से सिरिस्का का जो इको सेंसिटिव जोन है उसके रैशनलाइजेशन के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। हम केवल राजस्थान सरकार की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, एक बार वो रिपोर्ट आ गई है, यहाँ के स्थानीय लोगों से पूरी सुनवाई करके हम उसका रैशनलाइजेशन करेंगे ताकि हमारी सेंचुरी भी सुरक्षित रहे, इको सेंसिटिव भी सुरक्षित रहे और हमारे जो उद्योग हैं उनको भी ढंग से चलने का अवसर मिले। ये मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं। मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये इलाका सरसों का इलाका है और इस इलाके में कृषि में बहुत ताकत है, पानी हमारे पास बहुत अच्छा है। अभी 3 दिन पहले हमारे देश की कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा प्रस्ताव पास किया। 1984 में इस देश में कोऑपरेटिव एक्ट आया, उसमें जो कोऑपरेटिव बनी थी वो आखिरी कोऑपरेटिव नेशनल लेवल पे 1987 में बनी। 35 साल तक कोऑपरेटिव को ताकत देने के लिए कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन अभी 3 दिन पहले जो कैबिनेट ने प्रस्ताव किया कि 3 देश में नई मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बनाने की इजाजत का रास्ता प्रशस्त किया और उसमें स्थानीय लेकर स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के कोऑपरेटिव के एक समावेश की प्रक्रिया की गई है। लेकिन वो 3 कोऑपरेटिव को जानना भी जरूरी है। हमारे देश में हम अक्सर ये मानते थे कि जो एक्सपोर्ट होता था वो एक्सपोर्ट केवल बड़े उद्योग ही करते थे, एक्सपोर्ट कभी ग्रामीण क्षेत्र से नहीं होता था। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से एक्सपोर्ट क्यों नहीं होता था? अब हमारे यहाँ की सरसों सबसे अच्छी है, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए क्वालिटी के लिए लेबोरेटरी होनी चाहिए। सरकार ने ये पावर भी अब मल्टी सेक्टर कोऑपरेटिव को दी है, प्लस हर जिले में एक्सपोर्ट के लेवल की लेबोरेटरी की भी स्थापना करी है, जिससे भारत के किसानों को कहीं बाहर ना जाना पड़े, उनके जिले में लेबोरेटरी से टेस्टिंग हो और फार्म के माल को हम ग्लोबल लेवल पर पहुंचा सके। ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहला मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव हुआ है। दूसरा जो विषय है, यह आने वाला साल अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष है और मिलेट वर्ष के साथ हमारे यहां तो बाजरा तो खूब होता है, जो खूब होता है, लेकिन इसको जो जैविक रूप से होता है, इसमें किसानों को कई बार लगता है कि जैविक रूप से बोई हुई चीजों का हम आगे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते और इसलिए सरकार ने जैविक जो हमारे उत्पाद है उसके लिए भी मल्टी स्टेट दूसरी कोऑपरेटिव को बनाया है। तीसरा, हमारे देश में देशी बीज भी हैं, देशी बीज की भी बड़ी ताकत है और उसके लिए भी सरकार ने इस तीसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया है। मैं अलवर के किसानों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने उनके नेतृत्व में उठाए गए ये जो कदम है, ये कोऑपरेटिव सेक्टर में नहीं, ये देश में हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, हमारे किसानों के जो कृषि का सामान है उसको एक्सपोर्ट करने में, उसका क्वालिटी बढ़ाने में ये बड़े दूरगामी और निर्णायक कदम उनके नेतृत्व में उठाए गए हैं। और अलवर की तो सब्जी पूरे दिल्ली तक जाती है। सुबह भी कोई हाईवे पे खड़ा हो जाए तो इतना सामान निकलता है, लेकिन अब उसका क्वालिटी, उसको मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अभी माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में जो एक नया बॉम्बे के लिए क्या ट्रांस हाईवे जो बन रहा है, दिल्ली मुंबई और ट्रांस हरियाणा, और उसके लिए भी अब ये पनियाला मोड़ और हाँ मेव बड़ौदा, अब तीनों आए थे, तीनों साथ गए थे, रामेश जी, संजय जी, हम, और पूरी बैठ करके चिंता करी कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर से हाईवे चले जाए और अलवर के लिए तो उतरने की जगह ही नहीं रहे। उसको भी पूरा सड़क परिवहन मंत्रालय के साथ मिलकर, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी फास्ट है, हमारी औद्योगिक गतिविधियां फास्ट है, कृषि क्षेत्र में हम लोग बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं, कृषि क्षेत्र के साथ जैविक उत्पाद में हम काम कर सकते हैं, लेकिन जरूरत अब स्किल की है, जरूरत इसके लिए लोगों को ले जाने की है और जरूरत इसके लिए
अलवर में लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन को भी ठीक करने की है। मुझे लगता है कि राजस्थान में हम राजस्थान के विकास के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। समय समय पर राजस्थान सरकार को भी हम पूरे पत्र लिखते हैं ताकि राजस्थान के विकास में हम जनप्रतिनिधि होने के नाते अपना सक्रिय सहयोग दें। और मुझे लगता है केंद्र सरकार के द्वारा देश के हर क्षेत्र में जो निर्णय किए जा रहे हैं वो निर्णय विकास की गति को आगे बढ़ाने वाले हैं। और आज अलवर में जो CPFC प्रोविडेंट फंड का जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, ये निश्चित रूप से यहाँ की विकास, यहाँ के श्रमिकों को, यहाँ के संस्थानों को उनके घर के नज़दीक, जिसको हम डोर स्टेप कहते हैं, उसको ये सुविधा देने का काम करेगा। ESIC की गतिविधि भी यहाँ पर श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए काम करेगी, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के लिए काम करेगी और केंद्र सरकार द्वारा हर संभव सहयोग देकर के अलवर के विकास को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। हमारी सोच, हमारी विचारधारा को हमेशा की तरह एक नई दिशा देने और हमें एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार करने के लिए माननीय मंत्री महोदय, आपका हृदय से आभार। और अब श्रीमती वीना टमटा भाटिया, अपर केंद्रीय आयुक्त मुख्यालय से निवेदन है कि कृपया धन्यवाद ज्ञापित करें।